A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठ फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन हमें कितना दिया गया है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमें यहाँ पे आयतन ही तो दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया गया 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे पता है हाइट यानी ऊंचाई। तो हाइट h इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो नीचे देखिए h की वैल्यू मैंने 7 सेंटीमीटर ये लिख दी। फिर हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठ इसे निकालना है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे r की वैल्यू तो नहीं पता है, जब तक r की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो r की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे r की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी के हेल्प से अभी हम r की वैल्यू को निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पाई से ये पाई कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब बचेगा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448, क्योंकि पाई से पाई कैंसल हो चुका है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू एच की वैल्यू कितनी दी गई है, एच की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एच की जगह हम क्या रखेंगे, एच की जगह हम रख देंगे 7 को इज इक्वल टू 448, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर, देखिए आर की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, तो आर स्क्वायर को हम यहाँ पे आगे ले लेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर को मैंने यहाँ पे आगे ले लिया, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 448 था, अभी 7 जब इधर आएगा बराबर के तो अपॉन में आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 इधर जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 7 4 जा 28, यानी क्या मिला हमें यहाँ पे 64 मिला। किसकी वैल्यू है ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 64 मिल गई। या फिर जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8 सेंटीमीटर ना, देखिए 8 का स्क्वायर ही तो आपका 64 होता है, तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 8 और सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू को निकाल लिया, 8 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप सबको पता है, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो गया यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। आर की वैल्यू जो हमारी 8 सेंटीमीटर निकली है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे आर की जगह। आर की जगह रखा 8 को, और हाइट कितनी है, ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 ये रख दिया इसको, ठीक है। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 से ये 7 आपका यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2 × 22 × 8, इसी को मल्टीप्लाई करवा लीजिए। मल्टीप्लाई करवाने पर आपको मिलेगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टोटली ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सीधे सीधे फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लिया जाएगा, बस यहाँ पे संख्याएं चेंज कर दी जाएंगी, बस फॉर्मूला तो वही रहेगा ना जो मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,6, 2,-2 और 0,2 हो तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014, 2018, 2019। मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आप इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले 2014 में आया, फिर 18 और 19 लगातार रिपीट हो गया। देखिए क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है, आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, या फिर आप उसे बोल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया, बस आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले सॉल्व कराया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए दोबारा सॉल्व करवा रहा हूं। और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके आए थे, और जो सॉल्व करवाए हुए थे क्वेश्चंस उसी में से आए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, जो करवाया था वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सीधे सीधे हम यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 होता है, और y1 + y2 + y3 अपॉन में 3 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो दिए गए हैं, इनको हम नीचे यहाँ पे लाके लिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या दिया गया था, 4,6, 2,-2 और 0,2। इनको क्रमशः हमने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये मान लिया है बस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए पहले हमारा क्या है, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 है। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 4 है, x1 की जगह 4 को रखेंगे, प्लस x2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 है, तो x2 की जगह 2 को रख दिया, प्लस x3 की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दिया, अपॉन में 3। ये तो आपके फॉर्मूले में ही होता है। फिर इसके बाद y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये देखिए 6 है, y1 की जगह 6 को रखेंगे, प्लस उसके बाद फॉर्मूले में आपका लगा हुआ है प्लस, उसके बाद y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू -2 दी गई है। तो देखिए फॉर्मूले में प्लस और ये -2, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी -2 यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये -2 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे -2 प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में y3 है, तो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू ये देखिए 2 यहाँ पे लाके रखिए, और अपॉन में फॉर्मूले में आपका 3 होता ही है। अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 4 + 2 + 0, 4 और 2 6, और 6 में 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 6 ही मिलेगा, और अपॉन में 3 ये। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 में से 2 को लेस करेंगे, 4 आपको मिलेगा, और +2 करेंगे, फिर आपको यहाँ पे 6 और अपॉन में 3, ये तो आपका रहेगा ही। तो देखिए 6/3, 6/3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 1 = 3,
3 2 जा 6, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या मिल गया हमें यहाँ पे 2,2। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो केंद्रक के निर्देशांक 2,2 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, चैप्टर चेक कर लीजिएगा, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक वाला, आपको पता चल जाएगा। तो जितने एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं सबको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपका 3 बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है फिर से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है निर्देशांक ज्यामिति वाला, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है, साइन 26 डिग्री बराबर है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया है जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ाया था। देखिए, ट्राइग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, बस आपको अपना रिवीजन करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अगर आप 90 में से 70 को घटाएंगे आपको 20 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे किया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ये चेंज क्यों कर रहा हूं अभी आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में जरूर सॉल्व किया होगा, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन आपका है ये। अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर 31 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो चेंज करेंगे हम इसमें करेंगे साइन स्क्वायर 59 डिग्री में, तो इसको यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। अब साइन स्क्वायर 59 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अगर आप 90 में से 31 को घटाएंगे आपको 59 ही मिलेगा, तो ये मैंने यहाँ पे किया। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 64 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉस 64 डिग्री, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे इंटू है, इंटू लगाया। अब देखिए साइन 26 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अगर आप 90 में से 64 को लेस करेंगे तो आपको 26 ही मिलेगा, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब अगले स्टेप में देखिए, अब यहां पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आपका लिखा है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अब ये इतना आपका लिखा हुआ है, इसीलिए हमने ऊपर चेंज किया था फॉर्मूला बनाने के लिए। अभी आगे चल के ये एक हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे देखिए साइन स्क्वायर 31 है, 31 डिग्री, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये आपका साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री आपका ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसीलिए आपका यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 31 डिग्री आ गया। अब देखिए नीचे वाला भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो गया, ये भी एक हो जाएगा। अभी आगे मैं बताऊंगा, सॉल्व करके भी पता चल जाएगा आपको। फिर इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 64 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कॉस 64 डिग्री, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगा दीजिए। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ये भी है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 64 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए ये यहां पे हो गया। अब नीचे आते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू बराबर होती है 1 के। तो इसीलिए हमने ऊपर चेंज किया था ताकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए। तो इतने पूरे की वैल्यू ये आपकी
1 हो जाएगी। नीचे वाला भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी 1/1 इज इक्वल टू आपका 1 ही आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। 1/1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसके बाद देखिए इतने पूरे की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है यहाँ पे। अब देखिए प्लस इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर 64 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस 64 डिग्री इंटू कॉस 64 डिग्री मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64 डिग्री। तो देखिए कॉस स्क्वायर 64 डिग्री, फिर से वही फॉर्मूला आपका बन गया। यहाँ पे 1 तो था ही है। अब ये इतना देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, यानी इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी ये 1 तो था ही और इतने पूरे की वैल्यू 1 हो गई। ये 1 और 1 मिलके 2, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10th में जरूर सॉल्व किया होगा और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है इस क्वेश्चन का, और फॉर्मूले भी मैंने आपको सब पढ़ा दिए डिटेल में ट्राइग्नोमेट्री के, बस आपको पढ़ना है। बस 2021 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा मैथमेटिक्स की, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज चैप्टर का ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन यहां पे है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूं, मैंने मान लिया संख्या क्या है, माना वह संख्या है x। संख्या मैंने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। संख्या हमने यहाँ पे x मान ली। अब आगे क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी संख्या के 75% में, यानी संख्या तो हमने x मान ली है, यानी x का 75%, ठीक है। 75% ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 75% में 75 जोड़कर, यानी 75 हमें यहाँ पे जोड़ना भी है, जोड़ दिया। 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो संख्या तो हमने x मानी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब हमें x ही मिले, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया ना, तो हमसे पूछा गया तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, अभी हमें यहाँ पे संख्या पता चल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यही तो हमने लाया था, यहाँ पे x का 75% प्लस 75 इज इक्वल टू x, ये हमें मिला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का है, जब यहाँ पे का हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, x इंटू 75% है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 75, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के साइन को हमने हटाया, प्लस 75 इज इक्वल टू x है। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। अब इस x की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x मिलेगा, अपॉन में 4 तो ये आपका है ही, और प्लस 75 है इज इक्वल टू x है। तो देखिए अगले स्टेप में 3x अपॉन में 4 प्लस 75 इज इक्वल टू x, ये आपका हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे प्लस 75, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब बराबर के इधर आपका x है ना, ये जो 3x अपॉन 4 है इसको हम बराबर के इधर भेज देंगे। यहाँ तो ये प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा और 3x अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया। तो 75 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आप चाहे एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक लिखकर चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट करूंगा, 4 की मल्टीप्लाई x में करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा ना, 4x मिलेगा। फिर ऊपर माइनस 3x, ये तो है ही, और अपॉन में नीचे आपका 4 तो रहेगा ही। तो 4x माइनस 3x अपॉन में 4, और 75 तो आपका पहले से है ही यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 75 इज इक्वल टू 4x में से 3x लेस करेंगे तो हमें x मिलेगा, और अपॉन में 4, यानी 75 इज इक्वल टू x अपॉन 4 मिला ना। अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो x ही मिलेगा, और 75 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 300 मिलेगा, यानी x इज इक्वल टू 300। तो संख्या हमने x मानी हुई थी, x की वैल्यू क्या मिल गई, 300 मिल गई। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है।
तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बेसिक मेथड से ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, बहुत कम समय लगेगा, बहुत ज़्यादा आप ले लीजिए तो 1 मिनट का समय आपको लगेगा बस, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x + 1/x = 4 तब x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक बार आप ट्रिक को समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को हमें बेसिक मेथड से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, ध्यान रखिएगा, आपको ट्रिक ही यूज करनी है। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, यदि x + 1/x = a दिया हो, a से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, a से हमारा मतलब हो जाएगा संख्या जो आपकी दी होती है क्वेश्चन में। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में संख्या आपकी 4 दी गई है, अब यहाँ पे a की जगह आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ मिल सकता है, 8 लिखा हुआ मिल सकता है, तो a से हमारा मतलब संख्या से हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है a² - 2 का होल स्क्वायर -2, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, a² - 2 का होल स्क्वायर -2, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बड़े आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया था x + 1/x = 4, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा यही यूज हो जाएगा, a² - 2 का होल स्क्वायर -2। अब देखिए फॉर्मूले में जहां पे a है उसकी जगह हम क्या करेंगे, 4 को रख देंगे बस। तो चलिए देखिए फॉर्मूले में a² यहाँ पे है, a की जगह हमें रखना है 4, और स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 और का होल स्क्वायर और -2, ये तो आपके फॉर्मूले में ही है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, और फिर -2, ये आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 16 में से 2 को लेस करेंगे तो 14 मिलेगा, होल स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, और -2 ये आपका रहेगा। अब देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, और 196 और -2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 194, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस ट्रिक की हेल्प से। ये ट्रिक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। लास्ट ईयर मैंने आपको ये ट्रिक बताई हुई थी, जब मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो लास्ट ईयर मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, और किसी ने आपको ये ट्रिक नहीं बताई होगी। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले, यदि x + 1/x = a दिया हो, यानी a यानी संख्या आपकी कुछ भी यहाँ पे हो सकती है, अगर आपसे पूछा जाए x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान, तो फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, a² - 2 का होल स्क्वायर -2, ये अप्लाई हो जाएगा तुरंत और आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो 194 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि x की पावर 4 - 13x² + 36 के गुणनखंड होंगे, फैक्टर हमें यहाँ पे करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाइएगा, 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब फैक्टर हम कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पे 36, इस 36 की मल्टीप्लाई अगर x की पावर 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 x की पावर 4 ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, -13x², तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, -13x²। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फैक्टर करना, जो -13x² लिखा है हमें इसका ऐसा फैक्टर करना, यहाँ पे इसका ऐसा फैक्टर यहाँ पे करना है
कि मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले 36x की पावर 4 मिले और जोड़ने पर क्या मिले -13x² मिले। ऐसा फैक्टर हमें यहाँ पे करना है। तो अगले स्टेप में आते तो देखिए x की पावर 4 -9x² -4x² और +36, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखिए हमने कैसे तोड़ा इसको, जो -13x² था इसको तोड़ा -9x² -4x²। तो देखिए अगर आप इसको यहां पे ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। -9x² है, ठीक है, -4x² है, ये आपका दिया हुआ है। तो देखिए माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13 आपको मिलेगा, वो भी माइनस का और x²। तो देखिए -13x² हमें मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना यहाँ पे। फिर इसके बाद अब आप मल्टीप्लाई करवा के देखिए, मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे तो आपको 36x की पावर 4 भी मिलेगा। देखिए क्या है, -9x² है, ठीक है, -9x² इंटू -4x², ये आपका है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई है तो माइनस और माइनस, ये तो आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 की मल्टीप्लाई 4 में 36 और x² की मल्टीप्लाई x² में, तो आपको क्या मिलेगा x की पावर 4 प्लस में आएगा 36x की पावर 4, मल्टीप्लाई करवा रहे तो माइनस माइनस आपका यहां से हट जाएगा, प्लस हो जाएगा 36x की पावर 4। मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे हम फैक्टर डिसाइड करते हैं, इसी के बेसिस पे। फैक्टर हमने बिल्कुल सही किया हुआ है, यानी x की पावर 4 -9x² -4x² +36। अब अगले स्टेप में आते हैं, यहां से इतने वाले पार्ट को देखिए, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं x² कॉमन लूंगा, इतने वाले पार्ट में देखिएगा ये, तो x² कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे x की पावर 4 था, जब x² कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा, क्योंकि x² तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, तो अब पावर 2 घट जाएगी, यहाँ पे x की पावर 2 रहेगी, यानी x² आपका रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 9x² था, x² कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अब 9 ही तो बचेगा, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद इस वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहां से हम -4 को कॉमन लेंगे, -4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो जब -4 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, -4 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अब अंदर क्या बचेगा, इतने वाले पार्ट को समझिए, जब हम यहाँ से -4 को ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका x², ये तो रहेगा ही, और ये प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस मिलके माइनस आपका हो जाएगा, और 36 है तो 4 9 36, यानी क्या मिला हमें यहाँ पे x² -9, ये हमें मिल गया। अब अगले स्टेप में आएंगे, x² -9 ये, और फिर उसके बाद ये x² -4, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ, ये देखिए x² -9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 3 x - 3। किस फॉर्म में ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका a² - b² के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक ब्रैकेट में आपका a + b और एक ब्रैकेट में आपका a - b हो जाता है, तो यही आपका हो जाएगा x + 3 x - 3। फिर इसी तरीके से ये भी आपका इसी फॉर्म में लिखा है, x² - 4 है, तो क्या हो जाएगा x + 2 और x - 2 हो जाएगा। या फिर आगे करेंगे तो देखिए x + 2 x - 2, फिर उसके बाद x + 3 और x - 3, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, x + 2, ठीक है, x + 2 x - 2 x + 3 और x - 3, ये आपका कहां पे दिया हुआ है, तो देखिए ये x + 2 x - 2 x + 3 x - 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करना भी मैंने आपको यहाँ पे काफी डिटेल में बता दिया। देखिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो उसी समय आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो फैक्टर के ऊपर अलग वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि x + 1/x = 3 हो तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान है। अब देखिए यहाँ पे पावर 6 हो गई, अभी ऊपर हमने x की पावर 4 वाला सॉल्व किया था, अब पावर यहाँ पे 6 हो चुकी है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, अलग ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, यदि x + 1/x = a दिया हो, a हमारी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ, आपको 6 लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, a³ - 3a² (2)
ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैंने ही बताई थी लास्ट ईयर, एक बार फिर से आज यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर बेसिक मेथड यूज करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे x + 1/x = 3, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 1/x की पावर 6 का मान निकालना है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूले में a दिया है, a की जगह हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a = हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा a की जगह हमें यहाँ पे 3 रखना है। तो देखिए फॉर्मूले में a³ है, तो a की जगह रखेंगे 3 और 3 का क्यूब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद -3, फिर a की जगह क्या रखेंगे, 3 को ही तो रखेंगे क्योंकि a की वैल्यू हमारी 3 है, और फिर पूरे पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, और -2 आपके फॉर्मूले में है। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, फिर -3 × 3 करेंगे आपको 9 मिलेगा, 3 × 3 = 9 आपका होता है यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा रहने दीजिए, और -2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आगे सॉल्व करेंगे, 27 में से 9 को लेस करेंगे आपको 18 मिलेगा, और पूरे पे यहाँ पे होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, और -2 ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, और 324 में से ये -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 322 मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 322 कहां पे दिया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए में। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले, यदि x + 1/x = a आपकी संख्या होती है, कुछ भी आपको लिखी हुई मिल सकती है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। लिख लीजिएगा, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसको लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है। परसेंटेज वाले चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, जाके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपकी बुक का ही है, अरिहंत का है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, फिर पूछा गया कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि माना जो तीसरी संख्या है वो क्या है, तीसरी संख्या मैंने यहाँ पे 100 मान ली है। ठीक है, जब तीसरी संख्या यहाँ पे मैंने 100 मान ली, देखिए ये तीसरी संख्या की जगह मैंने 100 लिख दिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए तीसरी संख्या को मैंने यहाँ पे, ठीक है, तीसरी संख्या को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 100 मान लिया, तो दूसरी और पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब तीसरी संख्या 100 मान ली है तो देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, यानी ये पहले के लिए है, ये दूसरी संख्या के लिए है। तो दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से 25% छोटी है। यहाँ पे तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 25% छोटी है, तो यहाँ पे 100 में से 25%, यानी 100 में से 25 को हम लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा ना, तो दूसरी संख्या 75 आपकी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फिर इसके बाद जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% छोटी है, 20% छोटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम 100 में से 20 को लेस कर देंगे तो पहली संख्या हमें क्या मिल जाएगी, 80 मिल जाएगी ना। तो देखिए पहली संख्या 80, दूसरी 75, तीसरी 100, यही नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तीसरी संख्या 100 मानी थी, दूसरी संख्या में 75 और पहली संख्या हमें यहाँ पे 80 मिल गई। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है, यानी यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या की बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या का अंतर निकालेंगे। तो पहली संख्या 80, दूसरी संख्या 75 है, 80 में से 75 को लेस करेंगे तो इसका डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। पहली और दूसरी संख्या का अंतर हमें यहाँ पे 5 मिल चुका है। ठीक है, अंतर 5 मिला हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से, यहां पे पहली से पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो पहली संख्या हमारी होगी उसी को हम यहां पे बेस लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहली संख्या हमारी 80 है और अंतर हमारा 5 आया हुआ था, पहली संख्या 80 है और गुणे 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए
24 जा 80 होता है, 25 जा 100 होता है, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, ये आपका होता है ना। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे तो 25 और अपॉन में आपको क्या मिलेगा 4, यानी 25/4 ये आपको मिलेगा 25/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 6 जा 24 होता है, लेस करने पर आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 6 होल 1/4 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 होल 1/4% यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है 6 होल 1/4, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। आपसे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है, तो 6 सही 1/4% दूसरी संख्या पहली से छोटी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।